बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। हासिलपुर से आपको बताते चले, निजी स्कूल में वालिदैन वर्कशॉप और सालाना तकरीब तकसीम में इनामात का इनेकाद हुआ। पोजीशन होल्डर बच्चों को इनामात दिए गए। तकरीब में बच्चों की वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे याकूब रजा की ये रिपोर्ट। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए, सबक आमोज खाके तकारीर भी पेश की। निहत्ते कश्मीरियों पर जालिम की मंजर खुशी और इजहार यकजहती भी किया गया। प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कार्डोबा मिसिज आरफ बाजवा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल में खुसूसी तौर पर हिफ्ज और नाजरा कुरान पाक की क्लास यतीम गरीब बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है। बच्चों की बेहतरीन इखलाकी तरबियत के लिए वालिदैन बच्चों को वक्त देकर अपना किरदार अदा करें। बच्चों के अंदर पोशीदा सलाहियतों को उजागर करवाने के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां इंतहाई जरूरी हैं। जबकि पोजीशन होल्डर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए गए। तकरीब के आखिर में मुल्क और कौम की सलामती और मुल्क की बका और तामीर और तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए खुसूसी दुआ की गई। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। शजरकारी मुहिम में वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर मलिक मोहम्मद अमीन, प्रोफेसर हाफिज डॉक्टर गुलाम महिउद्दीन नक्शबंदी, प्रोफेसर इशफाक अहमद, डॉक्टर राशिद सादी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के सदर तलहा अहमद बाबर, हाजी इकबाल शेख ने महकमा जंगलात के अफसरान, जमील एजाज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, रियाज अहमद ब्लॉक ऑफिसर, लियाकत अली ब्लॉक ऑफिसर, एहसान दानिश और अकबर कुरैशी समेत दीगर स्टाफ के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर वाइस प्रिंसिपल मलिक मोहम्मद अमीन ने कहा कि दरख्त जमीन का जेवर है। दरख्तों की हिफाजत करके हम मुल्क को जन्नत नजीर बना सकते हैं। दरख्त माहौल पर खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। दरख्त जमीन को कटाव से रोकते हैं, जमीन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। उन्होंने कहा कि हर शहरी एक एक दरख्त जरूर लगाए और शजरकारी मुहिम को कामयाब करवाने में अपना किरदार अदा करें। तमाम स्कूलों, कॉलेजों और दीगर सरकारी दफातर में दरख्त लगा दिए जाएं। बाद हज़ां प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम महिउद्दीन नक्शबंदी ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ननकाना साहब से मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले डीपीओ एजाज रशीद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन आमद पर जिले पुलिस के चाको चौबंद दस्ते के हमरा यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। डीपीओ ने शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। तफसीलात के मुताबिक जिला ननकाना में नए तैनात होने वाले डीपीओ एजाज रशीद ने सलामी के बाद हेड ब्रांचेस से तारफी मुलाकात की, पुलिस लाइन का विजिट किया और तमाम ब्रांचेस का मुलाहिजा किया। डीपीओ ने मुहर्रर दफ्तर, असलिया खाना, वर्दी गोदाम, जिम खाना, वायरलेस कंट्रोल, एम्प्टी शेड, किचन, मैस हॉल, एलीट दफ्तर, रिहायशी बैरक्स, रिक्रिएशन हॉल और रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर, मुतफरिक स्टोर, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर ब्रांचेस की फॉर्मल इंस्पेक्शन की। दौरान विजिट स्टाफ से मुलाकात की और रिकॉर्ड रजिस्टर्स चेक किए और रिकॉर्ड चेक किया। इस मौका पर डीएसपी सर्कल ननकाना इफ्तिखार रसूल, इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद, इंचार्ज सिक्योरिटी खुरम भट्टी, इंचार्ज एलीट राय सईद जफर और दीगर भी मौजूद थे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। साहिवाल से आपको बताते चले, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का कहा। वो मेरे पास आए, अपना दौरा मुख्तसर किया और फौरन मुशावरत के लिए 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन को बुलाया। जब मैंने इलेक्शन कमीशन से कुछ सवालात किया और मुशावरत की नोयत पूछी कि ये बाइंडिंग होगी, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। आइन में भी इस किस्म का कोई जिक्र नहीं। मैं कोर्ट से मजीद तशरीह चाहता हूँ। मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने असेंबली तहलील पर दस्तखत नहीं किए, अब मैं तारीख दूं तो ये गैर आईनी इकदाम होगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, जिले इंतजामिया शेखुपुरा, तुर्किया और शाम में होलनाक जल्जले के मुतासरीन की इमदाद में भरपूर मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर की ताजर तंजीमों के नुमाइंदगान से तुर्किया और शाम के जल्जला मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशिशें और अपील बारावर साबित होने लगी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर की अपील पर डिस्ट्रिक्ट फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने
जिला शेखुपुरा की फ्लोर मिल्स के मालिकान के बाहमी ताउन से 52,14,000 रुपए मालियत का इमदाद का चेक तुर्की और शाम के जल्जला मुतासरीन की इमदाद के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर के हवाले किया। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने तुर्की और शाम के जल्जला मुतासरीन की इमदाद का चेक जिला इंतजामिया के हवाले करने पर सियाल फ्लोर मिल्स और राना फ्लोर मिल्स के KSK फ्लोर मिल्स, इब्राहिम फ्लोर मिल्स, मतीन फ्लोर मिल्स, अल सादिक फ्लोर मिल्स और नेमत फ्लोर मिल्स के मालिकान का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर बात करते हुए कहा कि जिला शेखुपुरा के तमाम शहरियों खुसूसन अहले सरवत और मुखय्यर अफराद से अपील है कि तुर्की और शाम में शदीद तरीन जल्जला के मुतासरीन के लिए फराख दिलाना एहतियात करें। तुर्की और शाम के अवाम तारीख के बदतरीन जल्जला में बड़े पैमाने पर होने वाले जानी और माली नुकसानात के बायस मुसीबत की घड़ी में है, जिनकी हर मुमकिन इमदाद वक्त की जरूरत और हम सब का दीनी और इखलाकी फरीजा है। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने दीगर ताजर तंजीमों से भी अपील करते हुए कहा कि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दुखी और गमजदा अवाम से दिली हमदर्दी और यकजहती का अमली सबूत देते हुए वजीर आजम रिलीफ फंड बराए जल्जला ज़दगान में दिल खोल कर इमदाद रकूम जमा करवाएं। नीज शहरी मुतासरीन की इमदाद के लिए जल्जला ज़दगान के लिए गर्म कंबल, फूड हैम्पर, ज़दवियात भी अतिया कर सकते हैं। खबर है शेखुपुरा से। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा रेंज बाबर सरफराज की जिला शेखुपुरा आमद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत, SP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा उस्मान मुनीर सैफी और दीगर शेखुपुरा पुलिस अफसरान की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। शेखुपुरा पुलिस अफसरान और मुलाजिमान की अर्जो मारूज सुनने के लिए खुसूसी मुलाकात का इनेकाद किया गया। पुलिस अफसरान और मुलाजिमान से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की तरजीहात और अहकामात से आगाह किया। जिला में क्राइम का तफसीली जायजा लिया। DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत ने जिला में क्राइम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा रेंज बाबर सरफराज की जिला शेखुपुरा आमद। इस मौका पर DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत और SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर सैफी की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा की जानिब से शेखुपुरा पुलिस शोहदा को पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर सलामी पेश की गई। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर की जानिब से यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा का कहना था कि हमारे शोहदा हमारी शान है, हमारे माथे का झूमर है, हम अपने शोहदा को किसी भी मौका पर नहीं भूल सकते। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा की जानिब से शेखुपुरा मुलाजिमीन के अफसरान और मुलाजिमान की अर्जो मारूज सुनने के लिए पुलिस लाइन में खसूसी मुलाकात का इनेकाद किया गया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, शाहीन ऑर्चर्ड के इश्तिराक से अंडर 19 मेगा क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब शाहीन ऑर्चर्ड में की गई। अंडर 19 क्रिकेट की इफ्तिताही तकरीब में पंजाब भर से 10 क्रिकेट क्लबों की टीमों ने हिस्सा लिया। यह इवेंट 12 रोज तक जारी रहेगा। तकरीब के मेहमान खसूसी शाहीन ऑर्चर्ड के चेयरमैन खालिद बशीर लोधी, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर राना नवीदुल हसन, उस्मान अली भट्ट, शाहिद महराज चौधरी थे। जबकि इस मौका पर चौधरी शहरियार चीमा, आमर शरीफ कंबो, जावेद महमूद चाचू, अली इमरान सागर, जहीर अब्बास, मकसूद रजा, सलमान मुगल, ताहर महमूद, औरंगजेब समेत दीगर भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में फाइनल मैच जीतने वाली टीम को 1,20,000 और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम के लिए 50,000 रुपए इनाम होगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए खालिद बशीर लोधी ने कहा कि खेलों के मैदानों को आबाद करके ही हम नए टैलेंट को ढूंढ सकते हैं। अंडर 19 क्रिकेट लीग जैसे इवेंट के इनेकाद से नौजवानों के हौसले बुलंद और राहें हमवार होती हैं। इस इवेंट में कुछ जीत जाएंगे और कुछ सीख जाएंगे। उन्होंने कहा कि शाहीन ऑर्चर्ड नौजवानों के हौसलों की बुलंदी के लिए दुआ गो भी हैं और उनके साथ भी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शेखुपुरा की मट्टी बड़ी जरखेज है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल समेत दीगर खेलों में नुमाया नाम आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान और शेखुपुरा का नाम रोशन किया। ये लोग भी इसी तरह खेलते थे और कामयाबियों की बुलंदियों को छूते रहे। इंशाल्लाह यही काम होनहार पाक वतन के नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर चौधरी शफकत अली जट ने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने बुनियादी इंसानी हकूक और आईन कानून की बहाली के लिए जनरल अयूब खान, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ समेत हर गासिब और आमर का सामना किया, इसी तरह मुत्तहिद होकर मौजूदा इंपोर्टेड हुक्मरानों के खिलाफ भी सफ़े आरा होने की जरूरत है। कौम की क़यादत इमरान खान जैसे निडर, बहादुर और बेबाक अवाम दोस्त लीडर के हाथों में है, जो उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते और मुल्क कौम को हकीकी आज़ादी और खुद मुख्तारी दिलवा कर दम लेंगे। उन्होंने कहा कि मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ने मुल्क में महंगाई की एक नई लहर को जन्म दिया। हम हुकूमत के इन जालिमाना इकदामात को मुस्तरद करते हैं, जिनसे गरीब आदमी बराह रास्त
मुतासिर हुआ है। वजीर खजाना झूठे दावे करना बंद करे और हुकूमत अपनी नाकामी को तस्लीम करके इक्तदार से अलग हो जाए। मुल्की निजाम चलाना इनके बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने अपने जालिमाना इक़दामात से अवाम की जिंदगियां अजीरन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इशराफिया की अयाशियों की कीमत गरीब अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रही है। असल मसला माली बदइंतजामी, बढ़ते हुए अखराजात और हुक्मरानों के गलत फैसले हैं। हुकूमत IMF की किस्त लेने के लिए गरीब अवाम से 170 अरब रुपए निकालने के चक्कर में पड़ी हुई है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला रहनुमा और साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार उम्मीदवार PP 140 अली बशीर एडवोकेट ने कहा है कि मौजूदा अबतर मुआशी हालात की जिम्मेदार मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है। हुक्मरान अपने गुनाहों का बोझ इमरान खान पर डालने की कोशिशें बंद करें। अवाम इनके किसी झूठ को तस्लीम करने को तैयार नहीं और इनके किसी झांसे में नहीं आएंगे। अपने गैर मुल्की आकाओं की खुशनुदी के लिए अवाम के साथ जो जुल्म रवा रखा गया वो किसी से ढकी छिपी बात नहीं। 9 माह में मुल्की मईशत का तख्ता उलट कर रख दिया। PTI के दौर में तरक्की करता पाकिस्तान आज तरह तरह के खतरात से दोचार है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को गरीब अवाम की नहीं बल्कि अपना इक़्तिदार बचाने की फिक्र है। मौजूदा वसाइल के साथ गुजारा करने की बजाय हुक्मरान दुनिया भर से कशकोल लिए रहे हैं। अगर इम्पोर्टेड टोले से निजात हासिल न की गई तो मुल्क और कौम को मसाइल के भंवर से निकाला नहीं जा सकता और अवाम इसी तरह इनके गलत फैसलों की कीमत चुकाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि PDM हुकूमत का कोई फैसला अवाम को कबूल नहीं। कर्ज आप लें, टैक्स अवाम थे, ऐसा नहीं चलेगा। हुक्मरानों से पूरा हिसाब लिया जाएगा। हुकूमत ने हशर बर्पा कर दिया। आम आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है और करप्ट टोला कौम को तिफले तसल्लियां देकर बहलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की किरदार कुशी से हुक्मरानों को कुछ हासिल होने वाला नहीं। कौम अपने मकबूल और हर दिल अजीज लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है और इन्हें किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। PTI की जारी जिद्दोजहद इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, अहले सुन्नत वल जमात के जिला सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा है कि शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलिमा के लिए खुशनुदी की रात है। नमाज और दरूद शरीफ का तोहफा हमें इसी शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मयसर आया, जिस पर अमल करने से उम्मत मोहम्मदी के लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। वाक़या मेराज शरीफ नबूवत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10वें साल पेश आया और जिब्राइल अमीन जन्नत से आपके लिए सवारी बुराक लेकर आए। सफरे मेराज के दौरान आपने बरज़ख के हालात का मुशाहिदा फरमाया, जन्नत का मुशाहिदा फरमाया और बनफ्स नफसीस दोज़ख को देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म मुबारक समेत जिंदगी के हालात में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस से सिदरतुल मुंतहा और इसके आगे जहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा आप वजूद आली समेत तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज दूसरे अंबिया से ना सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि अल्लाह ताला की कायनात में हमारे आकाए नामदार ताजदार अंबिया खातमुल मुरसलीन को वो एजाज हासिल है जो किसी और को हासिल नहीं। आप जब मेराज से वापस आए तो सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक से सुने बगैर अबू जहल को जवाब देकर शब मेराज नबी की तस्दीक की, जिसकी वजह से सैयदना अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला। उन्होंने कहा कि शब मेराज वो बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को अपने दीदार के लिए अर्श अजीम पर बुलाया। शब मेराज का सफर इंसानी फहम फरासत से बालातर है। यह सफर बिलाशुबा एक लाजवाल मोजज़ा है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारक महमूद डोगर ने कहा है कि मुल्क को सफारती और मुआशी बहरानों का सामना है। ऐसे में हर शख्स को मुल्क और कौम को मुकद्दम रखते हुए अपना अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। लेकिन इमरान खान को कुर्सी छिन जाने का दुख ही चैन से नहीं बैठने दे रहा। अवाम बाशाऊर हैं। इमरान खान ने जितना अवाम को बेवकूफ बनाना था बना लिया। अब अवाम इमरान खान के बातों में नहीं आएंगे। हुकूमत में रहकर इमरान खान ने जो गुल खिलाए वो पूरी कौम के सामने आ चुका है। इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं। मुल्क और कौम के नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने पर जेल की हवा खाना पड़ेगी। इसके लिए वो तैयार रहे। उन्होंने कहा कि इंतशार की सियासत का रास्ता बंद करके मुल्क और कौम की फलाह बहबूद पर तवज्जो देना वक्त की अहम जरूरत है, वरना अवाम सियासतदानों के साथ जमहूरियत से भी बददिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फितने का जो
बीज बोया है, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। नवाज लीग मुल्क और कौम की हकीकी खैर ख्वाह जमात है जो कौमी मफादात को कभी नुकसान पहुंचने नहीं देगी। इमरान खान ने तर्ज सियासत ना बदला और इदारों की तजलील करते रहे तो इन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और जिले रहनुमा PTI राना जाहिद महमूद खान एडवोकेट ने कहा है कि गरीब आवाम से कुर्बानी की तवक्का करने वाले हुक्मरान पहले खुद किफायत शारी अपनाएं। कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए मरात याफ्ता तबकात से मरात वापस ली जाएं। सियासी अशराफिया भी आम आदमी की तरह जीना शुरू कर दे तो मुल्क और कौम के हालात तेजी से तब्दील हो सकते हैं। हमारी मुआशी और इक्तिसादी गिरावट के जिम्मेदार इमरान खान, हमारी मुआशी और इक्तिसादी गिरावट के जिम्मेदारान हुक्मरान तबकात हैं जिन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से भारी भरकम कर्ज लिए, मगर इनकी अदायगी का बोझ आम आदमी पर पड़ता रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस जालिमाना निजाम का खात्मा और गैर मुल्की आकाओं की गुलामी से इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात की जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें पूरी कौम को इनका भरपूर साथ देना होगा। ये वक्त अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए मैदान अमल में उतरने का है, वरना हमें गुलामी और महकूमी से कभी निजात नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम की हकीकी आजादी और खुद मुख्तारी के लिए PTI की जारी जिद्दोजहद जरूर रंग लाएगी। इमरान खान इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने या खौफजदा होने वालों में से नहीं, वो अपने असूली मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं, इन्हें झुकाया नहीं जा सकता। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा उम्मीदवार PP 140 चौधरी तैयाब राशिद सिंधु ने कहा है कि अवामी नुमाइंदा मुंतखब होकर पार्लियामेंट में जाता है जहां पर अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कानून साजी की जाती है, मगर इस वक्त की पार्लियामेंट अवाम को रिलीफ देने की बजाय रोटी का निवाला छीनने की कोशिश में मसरूफ है। मिनी बजट पेश करके हुक्मरान अवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार चौधरी तैयाब राशिद सिंधु ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मकसद तो होता है कि पाकिस्तान की लोगों की फलाह व बहबूद, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वही पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ऐसे बोझ डाल रही है जिसको वो उठा नहीं सकते हैं। पहले हम सुनते थे कि गरीब की कमर टूट गई बजट की वजह से, लेकिन ये तो बजट ऐसा है कि जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक मजबूत आदमी की भी कमर तोड़ रहा है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में लाकानूनियत छाई हुई है, मुआशी बदहाली छाई हुई है और गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो इक़्तिदार छोड़ने पर राज़ी नहीं है। पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का, अदालतों को इज़्ज़त दिलाने का, अदारों को इज़्ज़त दिलाने का वाहिद हल है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये हक़ मिले कि वो जिसको कबूल करना चाहते हैं, जिसको आगे लेके आना चाहते हैं, जिसके हाथ में अपना फ्यूचर देना चाहते हैं, ताकि उन्हें हक़ मिले और इलेक्शन हो, ताकि लोग अपना जो भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो करें। पंजाब में और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।